रह गई और जीवन में कठिनाइयाँ कितनों आ जाए साहब, एक स्त्री के पति जब तक है चाहे पहाड़ जैसे समस्याओं को झेल लेती है। बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी स्त्री पति हो साथ में तो झेल लिया करती है, लेकिन पति के अभाव में एक एक क्षण भी एक एक वर्ष जैसे लगने लगता है। उनके भी जीवन में बड़ा संकट आ गया। किसी भांति फिर भी उनके पेट में जो पुत्र था, संतान थी, उनको लेकर के खुशी थी, चलो हमारे वंश का कुछ अंश तो मेरे पास पल रहा है। बच्चे का जन्म हुआ, एक तरफ पिता तो उनके पति तो खो गए, लेकिन पुत्र मिलने का जो खुशी है उनके कोई ठिकाना नहीं। जब उनका पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, दिन भर किसी के घर में जाकर के वो देवी काम करती, बर्तन मांजती, कपड़ा धोती, शाम को भोजन बनाती, कुछ पैसे मिल जाते, उस पैसे से बच्चे की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करती। धीरे धीरे लड़का 8 वर्ष के हो गए। जब लड़का 8 वर्ष 9 वर्ष के करीब पहुंच गए, तब ऐसा लगा कि एक दिन माँ बीमार पड़ गई। जरा सोचो, घर में कोई कमाने वाला ना हो, अकेली देवी हो, वो भी बीमार पड़ जाए, उनकी कैसे कैसे स्वप्न रहे होंगे। बेटा को पढ़ाएंगे, पढ़ लिख कर बड़ा होगा, नाम रोशन करेंगे, लेकिन आज जब बीमार पड़ गई तो बेटा से कहती, बेटा लगता है आज दुनिया से मैं विदा हो जाऊंगी, शरीर नहीं रहेगा ऐसा लगता है। लड़का ने कहा, माँ ऐसे क्यों कहती हो? अरे शरीर किसी न भांति रहेंगी माँ, दुनिया रहेंगी, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो ये दुनिया किस काम का मेरे लिए। साहब जब तक माँ बाप होते हैं, माँ बाप की कीमत आदमी को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर माँ बाप की कीमत जानना हो तो उस पुत्र से मिलो जिनकी माँ जन्म लेते ही इस दुनिया से चली गई हो, जन्म देते हैं वो पिता इस दुनिया से चले गए हो। उस बेटा के लिए भी यही संकट सामने लहराने लगे, संकट आने लगे। लड़का को ऐसा लगा मेरी माँ मर जाएगी, और माँ को भी ऐसा लगा मेरा ये बेटा अनाथ हो जाएगा। फिर भी बेटा कहता है, नहीं माँ पैसा है, उससे मैं दवाई तो ले आऊं। दौड़ करके गया, 2-3 दवाई लेकर के कहे, माँ तू मरेगी नहीं, और तू मर जाएगी तो इस दुनिया में मेरा अपना कौन है जिसका मैं पास रह करके अपना जीवन का गुजारा करूं। बेटा का भी कहना ठीक था, लेकिन माँ की पीड़ा, माँ को बीमार, बुखार, माँ ने उस बेटा को सीने में लगा लिया, मस्तक को चूम ली और चूमते हुए कहा, बेटा लगता है मेरा शरीर अब रहने वाला नहीं है, फिर भी मेरी 2 बात याद रखना। तुम्हारे पिता और मेरी इच्छा थी कि हमारे बेटा को पढ़ा लिखा करके खूब बड़े आदमी बनाए, नाम रोशन करें। तो भी घर का एक सदस्य होने के नाते तुम्हारा भी दायित्व होता है कि अपने माँ बाप की इच्छाओं की पूर्ति करना। हम जब ना रहें फिर भी पढ़ाई छोड़ना मत, किसी भांति मेहनत करना, लेकिन 2 बात ख्याल रखना, कभी अभिमान मत करना और अपने स्वाभिमान को कभी गिरने मत देना। बेटा अभिमान आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता और स्वाभिमान आदमी को कभी पीछे हटने नहीं देता। इसलिए कितनों बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन अभिमान मत करना। लेकिन कितनों भी गरीबी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने स्वाभिमान को गिरने मत देना। और इतनी शिक्षा देने के बाद माँ इस दुनिया से चली गई, आंख बंद हो गई। लेकिन अनाथ बच्चे की पीड़ा कौन समझे साहब। दूसरे दिन तीसरे दिन भूखे कब तक रहे बच्चे, माँ तो चली गई। माँ की क्रियाक्रम के बाद बेटा ने सोचा चल करके कुछ मेहनत करूं, और कुछ मेहनत करता, उसका पैसा मिलता, उसको फीस के रूप में चुकाने की बात। लड़का पहले दिन जब काम खोजने गया तो काम कौन दे, बाल मजदूर जेल में कोई डाल दे, लेकिन बाल बच्चों की भी मजबूरी कौन समझे। आज पहली बार जब एक पार्क में गया, माली पानी डाल रहा था, भगवान जिसे कहते, भगवान के पास जाकर के कहे, चाचा चाचा मुझे कम से कम कोई काम दे दो। भगवान ने कहा, भाई चल हट, यहाँ कौन काम देगा, आखिर बालक हो
और बाल मजदूर कह समझ करके इस आदमी ने बाल मजदूर का प्रयोग किया है समझकर मुझे जेल में डाल दे। लेकिन फिर भी वो लड़का बड़ा पुरुषार्थी था, मेहनती था, उसका आदर करना जानता था। उन्होंने कहा नहीं चाचा, मैं 2 दिनों से भूखा हूं, कम से कम कुछ काम तो दे दो। तो माली चाचा के भी मन में हुआ यार फर्क ही क्या पड़ता है, मैं बैठा रहूंगा, ये लड़का पानी डाल देगा। वो सुबह से शाम तक पानी डाला पौधों में, और पानी डाला पौधों में। शाम जब हो गई, अब छुट्टी का समय आया, तो माली को भी लगा यार मैं तो बैठा ही रहा और ये लड़का ने पौधों में पानी डाल करके पिलाए हैं, तो कम से कम इनका भी तो आधा मजदूरी बनता है ना। उन्होंने जो मजदूरी मिली हुई थी उसकी आधी उस लड़के को दे दिया। उस पैसे को लेकर के लड़के के तो आंखों में प्रकाश आ गए, उनकी आंखें चमक गई। आज उन्होंने जो कमाया था ना, वो कमाई का पैसा था। उनके मन में बड़ी खुशी हुई। दूसरे दिन जाकर के उन्होंने फीस जमा किए, और कहता है ऐसा ही कुछ दिन चलते रहे। और कुछ दिन के बाद फिर उनको मजदूरी की कुछ तलाशें जब हुई, तो उनको 2 दिन 3 दिन मजदूरी नहीं मिली। मजदूरी नहीं मिली तो आदमी कब तक भूखा रहे, 1 दिन 2 दिन। तीसरे दिन तो उनको लगने लगा कि अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब कुछ चलते नहीं बनता, कुछ करते नहीं बनता। उनके मन में तो एक क्षण हुआ कि किसी के पास जाकर के भीख मांग लूं, लेकिन माँ ने कहा है बेटा कभी स्वाभिमान खोना मत। तो उन्होंने सोचा मांगना अच्छी बात नहीं। फिर सोचता है मांगू ना, लेकिन किसी से सहयोग तो ले सकता हूँ, मदद तो ले सकता हूँ। माँ कही है भले स्वाभिमान मत गिराना, मांगना मत, किसी के सामने हाथ पसारना मत, लेकिन सहयोग और मदद तो ले सकता हूँ। तो उनकी जो झोपड़ी थी उसके सामने एक राजमहल था। राजमहल बंगला जिसको आप कहते हैं, जाकर के बंगला को खटखटाया। उस बंगला की दरवाजा को एक सुंदर सुशील नारी दरवाजा खोलती है। उस नारी ने उस बच्चे को देखकर कहे बच्चे क्या बात है, क्यों खटखटा रहे हो दरवाजे? लड़का कहता है वो रोटी तो मांगने के लिए आया हुआ था। लड़का ने जैसे ही कुछ मांगने के लिए बातें रखने वाला था, उसके अंदर की जमीन जग गई, उसके अंदर की आत्मविश्वास जग गया। अरे मैं क्या मांग रहा हूँ। बदलते हुए उन्होंने कहा माँ मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी है। वो माँ तो जान गई ये लड़का लगता है 2 दिन 3 दिन से भूखा है, और माँ होती है साहब वो जान जाती है। बेटा का चेहरा पढ़ लेती, अपने बेटा का तो चेहरा पढ़ ही लेती है, पड़ोसी का भी बेटा के चेहरा ऐसा हो ना जो 2 दिन खाया ना हो, 2 दिन पिया ना हो, वो माँ जान जाती है। तो माँ जान तो गई ये बेटा कुछ दिनों से खाए नहीं और आज केवल पानी मांग रहे हैं। तो माँ घर में गई, लेकिन कुछ था नहीं। तो 1 गिलास दूध पतीला में चढ़ाया हुआ था, उस पतीला से 1 गिलास दूध लेकर के उस बेटा के पास आ जाती है। बेटा जान नहीं पाए ये दूध है, लेकिन जैसे ही पकड़ा गर्म दूध तो देखा, तो उन्होंने सोचा यार मैं मांगा तो नहीं, लेकिन मिल गया अनायास, क्यों छोड़ूं। लड़का गटागट पी गया, पी तो गया, लेकिन फिर सोचता है यार इस माता ने मुझे गर्म दूध पिला दी, 2 दिनों से भूखा हूँ। लड़का ने कहा माँ तूने मुझे गर्म दूध पिलाई है, बोलिए मैं इसके अवेजी आपको क्या दूं। माँ सोचती है लड़का के पास है क्या जो देना चाहता है। फिर भी लड़का का मन नहीं माना, वो फिर कहने लगे माँ क्या दे दूं बोलिए। माँ देखती ही ये लड़का बड़ा स्वाभिमानी है, और जब तक दे नहीं देगा तब तक यहाँ से जाएगा नहीं ऐसा लगता है। तो माँ कहती बेटा विपत्ति पड़ने पर मैं तुम्हारे काम आई हूँ, विपत्ति पड़ने पर तुम्हारे काम आई हूँ, तुम भी किसी के काम आना। ये सूत्र बेटा ने याद कर लिया, विपत्ति पड़ने पर मैं तुम्हारे काम आई हूँ, तुम भी किसी के काम आना। बात आई गई साहब, लड़का 1 गिलास दूध पी करके चला गया, और ऐसे करते करते ये कहानी दूसरी करवट बदलती है। 25 वर्ष बाद जिस माँ ने 1 गिलास दूध पिलाई थी, एक दिन वो बीमार पड़ गई। लड़का कहीं दूर जाकर के पढ़ने लग गए, कॉलेज में जो भी किया होगा, लेकिन वो माँ जब बीमार पड़ गई, उनका लड़का आया, उनका भी अपना लड़का था। लड़का ने चेक करवाया तो पता चला उस माँ को कैंसर है।
डॉक्टरों ने कहा साहब इस माँ को इलाज कराने में कई हजार रुपए लग सकता है, कई करोड़ लग सकता है। माँ के पास जाकर के कहता है लड़का कि माँ आपका हम इलाज कराएंगे। माँ कहती है बेटा इलाज की क्या जरूरत, आज नहीं तो कल ये शरीर तो छूट ही जाना है, और सारी जमीन बेच करके मेरा लाल मेरा बेटा कंगाल हो जाए और शरीर स्वस्थ हो जाए, क्या क्या हुआ, फिर तो कुछ मिला ही नहीं आपको। बेटा कहता है माँ ये जमीन रह गई और तुम चली गई तो मेरा तो क्या रह गए, फिर तो अगर भरी पूरी दुनिया चली जाए लेकिन आप रह जाओ ना तो मेरे लिए सब कुछ बच गए समझूंगा। इसलिए माँ आपका इलाज तो जरूरी है। माँ को एक बड़े हॉस्पिटल में ले गया लड़का। साहब शहरों में बड़ा हॉस्पिटल होते हैं तो बड़े पैसे भी लगते हैं, गांव में छोटे हॉस्पिटल होते हैं तो छोटा पैसा लगता है, कम पैसा लगता है। उस लड़का ने अपनी माँ को ले जा करके बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराए। भर्ती जब कराना होता है ना तो एड्रेस पता जिसको आधार कार्ड कहते हैं सारे कागजात लिए जाते हैं। तो वहाँ के सारे बड़े डॉक्टर था ना, उस डॉक्टर ने उसके सारे कागज लिए। कागज लेने के बाद 2 दिन बाद उनकी चेकिंग के बाद रिपोर्ट आए तो कैंसर ही तो थे ही। इलाज के लिए डॉक्टर ने कहा 1 महीने तक इस माँ को एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। 1 महीने तक लगातार इलाज चलते रहे। कमरे का, माँ सोचती थी कमरे का अलग किराया, दवाई का अलग किराया, न जाने कितने बिल बन जाएंगे, इससे तो लगता है मेरा बेटा कंगाल ही हो जाएंगे, रोज सोचती थी। अब वो छुट्टी का दिन आ गया, छुट्टी का दिन आया तो ऐसा लगा कि अब माँ को ऐसा लगने लगा कि करोड़ों रुपए का वो बिल थमा देंगे और मेरा ये बेटा गरीब क्या देंगे। उनके मन में ऐसा होने लगा बेटा के पास जो भी जमीन है, घर का बंगला है, वो सारे बिक जाएंगे, क्योंकि इतना दिनों का 1 महीने का इलाज कराया। तो माँ सोच रही थी कि अब छुट्टी का दिन है, बिल थमाएंगे तो करोड़ों रुपए में होंगे। छुट्टी का समय आए, एक चपरासी ने एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा माँ ये बिल है, ये बिल छुपा करके इस हॉस्पिटल से चले जाना। माँ जैसे बिल पकड़ करके बिल को लिफाफा जैसे ही फाड़ती है और फाड़ करके जैसे ही पढ़ना चाहती हैं, पढ़ने के लिए देखती है तो उनकी तो आँखें खुली की खुली रह गई। उसमें लिखा था माँ प्रणाम, तूने तो इसका इलाज कराने का जो बिल है ना 25 साल पहले चुका चुकी थी, लेकिन वो 1 गिलास दूध का कीमत आज चुका पाया हूँ। वो आपका बेटा जिसको 1 गिलास दूध पिलाई थी। उनकी तो आंखों में पानी बरसने लगे साहब, आंसू गिरने लग गए। वो डॉक्टर बेटा भी वहीं सामने आ गए, डॉक्टर और दोनों की आंखें मिल गई, दोनों के नेत्रों से आंसू बहने लग गए। 1 गिलास दूध, इसलिए कहते हैं साहब भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या न देखे, खुदा जरूर देखे होंगे। तो जीवन में हम भलाई जो करते हैं वो कहीं जाता नहीं है, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। इसलिए कभी ऐसा अवसर मिल जाए कहीं पर किसी परोपकार करने का, किसी प्रकार का धर्म करने का, तो कभी चुकना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा अवसर किसी के आंसू पूछने का मिल जाए तो जरूर हाथ बढ़ा करके उनके काम आए हम, तो निश्चित हमारे जीवन तब सफल होगा। औरों के लिए तो बहुत कम ही लोग जीते हैं, अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं। जो आपको चरे पशु वृत्ति उसे कहते हैं, जो औरों के लिए मरे उसे मानुष वृत्ति कहते हैं। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, अवसर पड़े जो राह में वो काम करते जाना है। हमारे जिंदगी में आगे हमारे भी काम आ जाए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके,
अवसर पड़े जो राह पर, अवसर पड़े जो राह पर, वो काम करते जाए, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुसीबत पड़े जो राह पर, काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया के चकाचौंध में जीवन गंवा रहा, अनमोल रतन हीरा यूं ही गंवा दिया। मानव वही जो इसका, मानव वही जो इसका फायदा उठा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुसीबत पड़े जो राह पर, मुसीबत पड़े जो राह पर, काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया में नहीं दिखता कोई साथी, नजर नहीं दुनिया में नहीं आता कोई साथी, नजर नहीं। जो बनते हैं ये साथी वो भी अमर नहीं। प्रभु को बना लो साथी, प्रभु को बना लो साथी, जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। पापों से मन को भरते चले गए, पापों से मन को भरते चले गए। बदियों का बोझ सिर पर बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी धर्म को, लेकिन कभी धर्म को अपना न बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। बोलिए सद्गुरुदेव की।